अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम सैर करेंगे नॉर्थ अमेरिका के एक खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क कनाडा की, जिसकी खूबसूरती के क्या ही कहने हैं। ये वो मुल्क है जहां दुनिया के तकरीबन 20% ताज़ा पानी के ज़खायर मौजूद है, जबकि दुनिया के तीसरे बड़े तेल के ज़खायर भी इसी के पास है। आज हम जानेंगे कि वहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है, क्या आपको वहाँ जाना चाहिए या नहीं, और कुछ ऐसे दिलचस्प हकायक भी जानेंगे जो शायद आपके लिए नए होंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलो चलते हैं कनाडा के एक शानदार सफर पर। कनाडा रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है और इसका कुल रकबा तकरीबन 1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर बनता है। इतने वसी रकबे के बावजूद यहाँ की आबादी तकरीबन 4 करोड़ के करीब है, इसीलिए आबादी के लिहाज से ये दुनिया में काफी पीछे आता है। इस मुल्क की 2 सरकारी जबानें हैं, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। ज्यादातर इलाकों में अंग्रेजी बोली जाती है, जबकि फ्रांसीसी जबान खास तौर पर सूबा क्यूबिक में राइज है। कनाडा का कोई सरकारी मजहब नहीं, ताहम तकरीबन 50% लोग ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जबकि एक बड़ी तादाद खुद को किसी मजहब से वाबस्ता नहीं करती। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 18 से 20 लाख के दरमियान है और सबसे ज्यादा मुसलमान सूबा ओंटारियो में आबाद है। इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा और क्यूबिक में भी नुमाया मुस्लिम आबादी मौजूद है। मुल्क भर में 1000 से ज्यादा मसाजिद कायम है, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ मजहबी आजादी को खास अहमियत दी जाती है। कनाडा में हर मजहब के लोग आजादी के साथ अपनी इबादत सर अंजाम देते हैं और यही बात इस मुल्क को खास बनाती है। इस मुल्क में कुल 10 सूबे हैं और 3 वफाकी इलाके हैं। हर सूबे के अपने इंतजामी निजाम और इख्तियारात होते हैं। कनाडा अपने सख्त और तवील सर्द मौसम की वजह से भी बहुत ही मशहूर है। बाद शुमाली इलाकों में सर्दियों के दौरान दर्जे हरारत -20 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम हो जाता है। ताहम जदीद सहूलियात और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोग यहाँ आराम से जिंदगी गुजारते हैं। अगर सरहदों की बात की जाए तो एक तरफ इसकी तवील सरहद यूनाइटेड स्टेट है, जबकि मशरिक में अल्टानिक ओकियन और मगरिब में पैसिफिक ओकियन वाक़या है, जबकि शुमाल में आर्कटिक समंदर भी मौजूद है। कनाडा की मईशत दुनिया की मजबूत मईशतों में शुमार होती है और इसकी मजमूई जीडीपी तकरीबन $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये मुल्क कुदरती वसाइल से मालामाल है और दुनिया के तीसरे बड़े तेल के ज़खायर रखता है, जो इसकी मईशत को मुस्तहकिम बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। कनाडा अपनी सबसे ज्यादा तिजारत अमेरिका के साथ करता है, जो इसका सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। इसके अलावा सेहत भी मईशत का एक अहम सतून है, क्योंकि ये मुल्क कुदरती हुस्न से भी भरपूर है। बर्फ से ढके पहाड़, सरसब्ज जंगलात, खूबसूरत झीलें, शानदार आबशारें और जदीद शहर इसे दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में शामिल करते हैं। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है, जिसकी कदर वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। इसके अलावा मौजूदा शरह मुबादला जानने के लिए ताज़ा रेट जरूर चेक करना चाहिए। वीडियो के अगले हिस्से में हम आपको इस मुल्क की खूबसूरती तफसील से दिखाएंगे, ताकि आप खुद फैसला कर सके कि कनाडा को दुनिया के हसीन तरीन ममालिक में क्यों शुमार किया जाता है। दोस्तों, कनाडा में रहने वाले लोगों की औसत सालाना आमदनी तकरीबन 50 से 55 हजार अमेरिकी डॉलर के दरमियान समझी जाती है, जो पाकिस्तानी पैसों में लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बराबर बनती है। शरह मुबादला के मुताबिक रकम बदल सकती है। आमदनी के लिहाज से कनाडा का शुमार दुनिया के खुशहाल ममालिक में होता है। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी मुयार जिंदगी की बात करें तो कनाडा अक्सर आलमी दर्जाबंदी में नुमाया पोजीशन हासिल करता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को महफूज, पुरसकून और सहूलतों से भरपूर जिंदगी मैसर है। इस मुल्क के तकरीबन 80% से ज्यादा लोग शहरों में रहते हैं, जबकि कम तादाद दरिया इलाकों में आबाद है, जिसकी बड़ी वजह रोजगार और सहूलियात का शहरों में ज्यादा होना है। कनाडा में मजहबी और समाजी आज़ादी को बहुत अहमियत दी जाती है और काम करने के मौके भी काफी हैं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान और भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक के लोग बड़ी तादाद में यहाँ आकर आबाद हो चुके हैं और आज भी बहुत से लोग यहाँ बसने का ख्वाब देखते हैं। यहाँ का हेल्थ सिस्टम पब्लिक फंडेड है, यानी बुनियादी इलाज की सहूलियत हुकूमत टैक्स के जरिए फराहम करती है और शहरियों को लगभग भारी फीस अदा नहीं करनी पड़ती। इस मुल्क की एक बड़ी खूबी ये है कि यहाँ लोगों को बराबर हकूक दिए जाते हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी मुल्क से हो, किसी मजहब से हो या किसी कौम से। कनाडा में पाकिस्तानी अफराद की तादाद लाखों में है और सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सूबा ओंटारियो में आबाद है, खास तौर पर शहर टोरंटो में। पाकिस्तान कम्युनिटी यहाँ स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रक ड्राइविंग, IT और दीगर कारोबार से वाबस्ता है। इसी तरह भारतीय कम्युनिटी भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, जिनमें सिख बिरादरी नुमाया है। 1980 और 1990 की दहाई में भारत में खालिस्तान तहरीक के दौरान हालात पोशीदा हुए
तो बहुत से सिख खानदान बेहतर और महफूज मुस्तकबिल की तलाश में कनाडा मुंतकिल हुए। कनाडा ने उन्हें पनाह दी और वक्त के साथ वो यहाँ की मईशत और माशरे का एक अहम हिस्सा बन गए। आज कनाडा का एक कसीर सकाफती मुआशरा है जहाँ मुख्तलिफ कौमियतों और सकाफतों के लोग मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं। इसीलिए शहर टोरंटो रिहाइश, तालीम और रोजगार के लिए पहली तरजीह समझा जाता है। ताहम कम से कम तनख्वाह पूरे कनाडा में एक जैसी नहीं होती, बल्कि हर सूबे के हिसाब से मुख्तलिफ है और आमतौर पर यह तकरीबन 15 से 17 कैनेडियन डॉलर फी घंटा के दरमियान होती है, न कि $30। स्टूडेंट्स को आमतौर पर दौरान तालीम हफ्ते में महदूद घंटे काम करने की इजाजत होती है, जबकि कैंपस के अंदर मुलाजमत के मौके अलग से दस्तयाब हो सकते हैं। फुल टाइम वर्कर अमूमन हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं और ओवर टाइम की सूरत में तनख्वाह 1.5 गुना दी जाती है। इस वक्त IT, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और टेक्निकल फील्ड्स में ज्यादा मांग देखी जा रही है और कनाडा आने के लिए अंग्रेजी या फ्रांसीसी जबान जानना बेहद जरूरी है। कनाडा अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से भी सियाहत से अरबों डॉलर कमाता है। अगरचा असल आमदनी साल में साल बदलती रहती है। यहाँ की आबादी तकरीबन 4 करोड़ है, लेकिन हर साल करोड़ों सियाह इस मुल्क का रुख करते हैं। ज्यादातर बैनुल अक़वामी मुसाफिर सबसे पहले टोरंटो में उतरते हैं। यहाँ है पेरिसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुल्क का मसरूफ तरीन और जदीद एयरपोर्ट से शहर जाने के लिए यूपी एक्सप्रेस ट्रेन का आसान और निस्बतन सस्ता जरिया है, जिसके जरिए मुसाफिर कम वक्त में डाउनटाउन पहुंच सकते हैं। शहर के अंदर सफर के लिए ट्रांजिट कमीशन टोरंटो का ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी बसें, सबवे, स्ट्रेट कार्ड बेहतरीन सहूलियात फराहम करते हैं। अगर वीजा और सफर की बात करें तो टूरिस्ट वीजा फीस और फ्लाइट का खर्च वक्त और एयरलाइन के मुताबिक तब्दील होता रहता है, इसीलिए ताज़ा मालूमात हासिल करना जरूरी है। अमूमी तौर पर दिसंबर और जनवरी में क्रिसमस और न्यू ईयर की तातीलात की वजह से टिकट महंगे हो जाते हैं, जबकि फरवरी के बाद रश कम होने की वजह से किराए बाज़ औक़ात बहुत ही कम हो जाते हैं, जिसे ऑफ सीजन कहा जाता है। हर साल लाखों लोग यूनाइटेड स्टेट से भी कनाडा आते हैं, कुछ काम की घर से और कुछ सेहत के लिए। इसी वजह से टोरंटो और मॉन्ट्रियल जैसे शहर हमेशा मसरूफ नजर आते हैं। टोरंटो वाकई एक ऐसा शहर है जो रात को भी जिंदा रहता है। सड़कों पर रोशनियां, गाड़ियां और चहल पहल जारी रहती है। ये शहर जदीद, साफ सुथरा, फलक बोस इमारतों से सजा हुआ है। अगर आप पूरे शहर का नजारा ऊपर से करना चाहते हैं तो आप मशवरा CN टावर जा सकते हैं, जहां से पूरा टोरंटो आपके कदमों तले नजर आता है और शहर की खूबसूरती अपनी पूरी शान के साथ दिखाई देती है। मशहूर CN टावर तकरीबन 535 मीटर ऊंचा है और एक जमाने में दुनिया का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग टावर भी रह चुका है। इस टावर के अंदर ग्लास फ्लोर मौजूद है, जहां शीशे पर खड़े होकर नीचे शहर का नजारा करना एक मुनफरिद और एक सेंसीखेज तजुर्बा होता है। इसलिए जो भी टोरंटो जाता है CN टावर देखे बगैर वापस नहीं आता। शहर के अंदर एक और मशहूर मकाम स्क्वायर यांगू डैंडिस, जिसे अक्सर लोग कनाडा का टाइम्स स्क्वायर भी कहते हैं। ये इलाका शहर का सबसे मसरूफ हिस्सा है, जहाँ बड़े शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट्स, डिजिटल स्क्वायर्स और नाइट लाइफ हर वक्त मुतहर्रिक देती है। टोरंटो में पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी नुमाया तादाद में मौजूद है। ताहम ये शहर कनाडा के महंगे तरीन शहरों में भी शुमार होता है। दोस्तों, कनाडा में कुदरत के चंद ऐसे अजायब मौजूद हैं जो इंसान को हैरान कर देते हैं और इन्हीं में शामिल है मशहूर नायग्रा फॉल्स। ये आबशार कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स की सरहद पर वाक़ है। आप इसे ऊपर से भी देख सकते हैं और कश्ती के जरिए भी करीब जाकर इसके पानी की ताकत को महसूस भी कर सकते हैं, जो वाकई जिंदगी भर याद रहने वाला तजुर्बा होता है। अब चलते हैं कैलाबरी की तरफ, जो सुबह अल्बेरिटा में वाक़ है। ये शहर साफ माहौल, कुदरती खूबसूरती और पुरसकून जिंदगी के लिए मशहूर है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।